और जी क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बायोसेवर्ट के नियम का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक एप्लीकेशन किया है जो कि था सरल रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है वृत्ताकार कुंडली को ही लूप कहा जाता है के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि एप्लीकेशन का मतलब है अनुप्रयोग, यानी बायोसेवर्ट के नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये फिगर में एक वृत्ताकार कुंडली बनी हुई है, ठीक है। और इसके केंद्र O से D डिस्टेंस पर, D दूरी पर एक बिंदु लिया गया है P, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन इससे पहले और भी कुछ बातें समझनी है दोस्तों। क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि बायोसेवर्ट का जो नियम था वो किसी अवयव लंबाई के लिए हमने ज्ञात किया था। तो अवयव लंबाई यहाँ पर फिर से लिया गया है AB, जिसकी लंबाई यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये A से लेकर B तक, और इसकी लंबाई DL हमने कंसीडर की हुई है। क्लियर है बात। अब आप आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बिंदु जो P लिया है, यहाँ P जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट P से लेकर इस अवयव लंबाई DL यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ पर R दी गई है, जैसा कि हम पहले भी माना करते थे। और यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो P से DL तक की दूरी जो मिलाई गई है, वहाँ पर जो एंगल बन पा रहा है वो फाई बन पा रहा है, ठीक है। तो ये फाई हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से दूसरे साइड भी यहाँ पर ये हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मान लिया गया है। अब ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब घटक होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो ये DL से लेकर P तक की दूरी है वो R, उसका डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है, क्रॉस है। तो कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाएगी वो सीधे तरीके से ज्ञात की जाएगी, मतलब सीधे डायरेक्शन में ज्ञात की जाएगी, ठीक है। तो ये घटक जानने के लिए ऐसा आप देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इसकी डायरेक्ट दिशा क्या होती है, जब दो लोग, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ, ये रस्सी पकड़ लो, है ना, और एक रस्सी यहाँ से पकड़ लो, ठीक। यहाँ से पकड़ लिया आपने, यहाँ से पकड़ लिया। अगर इस रस्सी को आप इधर खींचें, इस रस्सी को इधर खींचें, तो आप देखेंगे कि ये वाले रस्सी का जो ये वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, ऐसे बीच की तरफ आएगा। ये वाला बीच में ही आएगा ना। मतलब ये है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट होगा वो अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक। ये बातें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये घटक बनेंगे, ये लंबवत घटक, ये आपका क्षैतिज घटक ऊपर वाले के लिए जो बन रहा है। अब जहाँ से एंगल बनाता है वहाँ पर आपको हमेशा कॉस लेना है, ठीक है। जहाँ से एंगल बना रहा है, जैसे ये फाई एंगल बना रहा है, जब यहाँ पर फाई एंगल बन रहा है, ये फाई एंगल जिसके साथ कोण बनाएगा उसको हमें कॉस लेना है। तो इस वाली लाइन के साथ बना रहा है तो इसको हमने कॉस ले लिया है, इसको हमने कॉस ले लिया है। बाकी दूसरे डायरेक्शन को आपको साइन लेना है। क्लियर है। इस तरह से, ठीक। यही काम हम क्या कर सकते हैं, इस वाले भी अवयव लंबाई के लिए कर सकते हैं, इस दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। हालांकि इसको करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। बाकी आपका काम जो है इससे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको जानने से आपको कुछ और बातें पता चल पाएंगी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगेगा। दो कंपोनेंट ले लिया हमने, ठीक है। इससे समझने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। ये समझ पाएँ। आप इधर लेंगे तो ये भी एंगल बना रहा है, ये भी DB cos थीटा हो जाएगा, इधर फिर से साइन हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। आइए अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप क्या करिए, यहाँ पर जैसे कि लिखा है मैंने माना कि, और ये यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ कथन स्टेटमेंट आपको लिखने चाहिए
क्या लिखना चाहिए, इस फिगर के बारे में लिखना चाहिए। दोस्तों इस फिगर के बारे में लिखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे फिगर बना है वैसे वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना चाहिए और ये आदत आपको खुद से डेवलप करनी चाहिए, जिससे आपको कभी भी किसी भी फिगर के बारे में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये छोड़ कर रखा है, आप खुद से लिख सकते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, अगली वीडियो में हम उसको ज़रूर कंप्लीट करके ही आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अभी तो ये समझाना था, आइए हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दोस्तों बायो-सेवर्ट का नियम। पहले बायो-सेवर्ट के नियम से हम यहाँ पर पहले बायो-सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर। अब वृत्त के लिए थीटा बराबर यहाँ पर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी होती है यानी त्रिज्या जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, त्रिज्या हमेशा वृत्त के परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर साइन 90, साइन थीटा की जगह पर 90 रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए dB बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी r²। ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे। आइए अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ कुछ अलग अलग घटक हैं। तो पहले यहाँ पर हम घटक ले रहे हैं dB के घटक। अब कौन सा घटक, dB cos फाई का घटक जो होगा वो pn डायरेक्शन में एक है और dB साइन फाई का जो एक डायरेक्शन है वो OP साइड में है, O से लेकर P साइड तक है। ठीक है, ये आपको है। पुनः जो दूसरा घटक है दूसरे डायरेक्शन में, उसको हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो dB के दूसरे घटक हैं वो यहाँ पर dB cos फाई यहाँ Pn है और दूसरा OP जो हो जाएगा वो साइन के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे परिणामी जो तीव्रता होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे dB यहाँ पर अवयव लंबाई थोड़ा सा है ना। अब हम जैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये वृत्त के बारे में अवगत करा दूं कि इस तरह से वृत्त था, तो ये अवयव लंबाई यहाँ पर हमने dl लिया हुआ था। अब इस तरह के अवयव तो बहुत सारे हो जाएंगे ना वृत्त पर, ये बहुत छोटा है, इतना दिख भी रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दिखेगा, है ना, क्योंकि अगर बहुत छोटा बना दिया जाए तो दिखेगा नहीं, इससे समझने के लिए। बाकी इस तरह के अवयव पूरे वृत्त पर ढेर सारे बनेंगे। ठीक है, इसलिए इन सभी को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा का यूज कर रहे हैं परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं b बराबर सिग्मा dB साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर b बराबर ये सिग्मा dB साइन थीटा जो है वो अब हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर dB की वैल्यू लिखेंगे। dB का हमारा मान हो जाएगा μ0/4 पाई और आइडियल्स अपॉन r²। कहाँ से ले रहे हैं हम इसे, समीकरण 1 से ले रहे हैं। समीकरण 1 में ये इक्वेशन था और ये साइन फाई को हम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले टर्म में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर साइन फाई की जो वैल्यू है वो हमारा a/r हो जाएगा, a/r हो जाएगा, क्योंकि साइन फाई बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों, साइन फाई है तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा a होगा और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये हमारा μ0/4 पाई और IA ये हो जाएगा IA और यहाँ पर r³ r का गुणा यहाँ पर कर देंगे r² में, तो r³ हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो dl है ये सिग्मा इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ कांस्टेंट है। ये μ0/4 पाई, आई करंट भी फिक्स रहेगा, त्रिज्या भी फिक्स रहेगी, ये डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा। ये dl कितने हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ सिग्मा लगाएंगे। ठीक है, सिग्मा dl यानी dl अवयव जो होंगे इस वृत्त पर ये वाले जोड़े जा रहे हैं, इन्हीं को जोड़ रहे हैं। बाकी सारी बातें तो कांस्टेंट रहेंगी, चाहे 10 बार लिखो। ठीक, इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा।
अब आप बताओ मुझे कि इस सिग्मा डीएल यानी वृत्त पर जो ये अवयव जोड़े जाएंगे वो इसके परिधि के ही तो बराबर होंगे। तो परिधि क्या है हमारा 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर यहाँ पर रख देंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये आगे हमारा बन जाएगा दोस्तों b बराबर हमारा क्या हो जा रहा है μ0/4 पाई, उसके बाद 2 पाई आई ए बटा आर स्क्वायर। ये हमारा तो मेन फार्मूला हो गया। लेकिन अगर तार सिंगल है तो इतना ही होगा, लेकिन अगर माना तार के n फेरे हों तो हम यहाँ पर n का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ पर देखिए n का मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब अगर कुछ विशेष स्थितियों की बात करें, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर वृत्त से कुछ दूरी पर हमने ये तीव्रता ज्ञात की थी। अगर ये तीव्रता हम इस केंद्र पर ज्ञात करें तो ये d वाली डिस्टेंस हमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ना। तो इसको हटा देंगे तो ये वाला जो यहाँ पर बिंदु की जो दूरी है इस अवयव लंबाई dl की, वो इसकी त्रिज्या के ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर अगर तीव्रता ज्ञात करनी है तो b बराबर हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई और 2 पाई n आई, और जो डिस्टेंस a है वो a ही हो जाएगा, यहाँ तो है। और ये r जो त्रिज्या थी, जो दूरी हम यहाँ से यहाँ तक का ले रहे थे, अब ये वाली दूरी लटक के यहाँ आ जाएगी इस पर, तो ये r हो जाएगा और r इसकी त्रिज्या के ही बराबर रहेगा, और इसकी त्रिज्या हमने a कंसीडर की है। तो a यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर दोस्तों अगर ये a कट गया तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा μ0/4 पाई और 2 पाई NI/a। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहाँ पर μ0/4 पाई की वैल्यू लिखकर बताना अगर आपको याद हो तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।